कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की नांदेड़ धमाके में क्या भूमिका थी। क्या वो नांदेड़ बम धमाके में गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में था? IBN 7 पहले ही खुलासा कर चुका है कि लेफ्टिनेंट कर्नल PS पुरोहित के तार सिंहगढ़ ट्रेनिंग कैंप से भी जुड़े हैं। ऐसे में उससे ये अहम जानकारी मिल सकती है कि सिंहगढ़ कैंप में और कौन कौन लोग शामिल हुए। On the part of the army, without any hesitation, army is fully assisting and cooperating with the investigation agencies. We are waiting for a report from the Maharashtra police. जांच अधिकारी ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2004 और 2005 में पुरोहित ने फर्जी कागजात की बिना पर क्यों और कैसे हथियारों की खरीद फरोख्त की। क्या असम में पोस्टिंग के दौरान उसने किसी नक्सली ग्रुप और बांग्लादेशी आतंकियों के साथ अपने रिश्ते बनाए थे? क्या नांदेड़ और मालेगांव बम धमाके के लिए RDX पुरोहित ने मुहैया कराए? समीर कुलकर्णी क्यों और कैसे मालेगांव धमाके के पहले कश्मीर गया था? इस पूरे मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ATS को इस पूरे मामले की तह तक जाने के आदेश दिए हैं। We feel that day will come. सर क्या किसी बड़े व्यक्ति के होने की आशंका आ रही है? मैं इतना ही कह रहा हूँ, इशारा काफी होता है। 2004 से 2007 के बीच नासिक, पुणे, नागपुर में तैनात सेना के अधिकारियों पर मुंबई ATS की निगाह है। इतना ही नहीं, ATS इस दौरान इन इलाकों में तैनात सेना के अधिकारियों को मोबाइल फोन भी खंगालने में जुटी है। ATS ये पता लगा रही है कि क्या धमाकों को अंजाम देने के लिए कुछ अधिकारी सक्रिय रूप से जुड़े थे या फिर इन्होंने सिर्फ धमाकों के लिए विस्फोटक या दूसरी तरह की मदद पहुंचाई। लेफ्टिनेंट कर्नल PS पुरोहित की गिरफ्तारी के बाद 2 साल से सो रही CBI भी अब हरकत में आ गई है और इसी सिलसिले में उसने तकरीबन 10 घंटे तक सेना के इस अधिकारी से पूछताछ की। वो उससे जानने में जुटी रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका नाता मालेगांव बम धमाके के अलावा नांदेड़ और दूसरे धमाकों से भी है। हालांकि अब भी इस पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलना नहीं चाहता। निराश के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। और अब सीधे रुक करते मुंबई का, जहां मेरे सहयोगी निशात शमसी मौजूद है। निशात, कल 10 घंटे तक लेफ्टिनेंट कर्नल PS पुरोहित से बात हुई, पूछताछ हुई और उसने अहम खुलासा किया, यानी 3 सेना के अधिकारियों का उसने नाम लिया है। देखिए पंकज, अब भी इस पूरे मामले पर जो नाम है अधिकारी के उसका खुलासा ATS नहीं कर रही है, लेकिन जिन अधिकारियों के नाम आए हैं, जो 3 अफसरों के नाम आए हैं, वो तीनों लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं सेना में और ये तमाम जानकारी जो है PS पुरोहित ने दी है। क्योंकि जिस तरह से उनका फोन डिटेल्स आया है और पूछताछ की है ATS और CBI ने, तो ये खुलासे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटते हैं। हम आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही मुंबई ATS को लगातार सनसनीखेज जानकारियां मिल रही हैं। ATS को शक है कि मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल RDX जम्मू कश्मीर से आया था। क्या मालेगांव धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया RDX जम्मू कश्मीर से आया? क्या लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने जम्मू कश्मीर में अपने संपर्कों का फायदा उठाया? क्या जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों से मिला पुरोहित को विस्फोटक? मुंबई ATS के 3 सवाल भारतीय सेना में खलबली मचाने के लिए काफी है। मुंबई ATS को आशंका है कि मालेगांव धमाके की साजिश में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने मालेगांव धमाके के लिए RDX जम्मू कश्मीर में अपने संपर्कों के जरिए मुहैया कराया। 1999 में सेना के इंटेलिजेंस विंग में ट्रांसफर होने के बाद पुरोहित को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया था। साल 2000 से लेकर अगले 5 साल तक वो जम्मू कश्मीर में सेना के लिए खुफिया जानकारियां जुटाता रहा। ATS को शक है कि इसी दौरान वो कुछ ऐसे आतंकी संगठनों के संपर्क में आया जिन्हें बाहरी मदद मिल रही थी और अब इन सवालों के जवाब तलाशने में मुंबई ATS जुट गई है। मालेगांव बम धमाके मामले में गिरफ्तार समीर कुलकर्णी इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर गया था। ये वही वक्त है जब मालेगांव बम धमाके की साजिश रची गई। अब मुंबई ATS जम्मू कश्मीर से मालेगांव के बीच धमाकों के तार खंगालने में जुटी है। ATS के लिए एक और बड़ा सवाल है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का गायब लैपटॉप। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंचमढ़ी से पुरोहित को हिरासत में लेने के बाद से उसका लैपटॉप गायब है। ATS को पक्का यकीन है कि इस लैपटॉप में मालेगांव धमाके से जुड़ी कई अहम जानकारियां छुपी हुई हैं। ये लैपटॉप अब कहां है, किसी को नहीं मालूम। ATS ने पुरोहित के लैपटॉप को खोजने के लिए सेना के अधिकारियों की भी मदद मांगी है। इससे पहले ATS की पूछताछ में पुरोहित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।
पुरोहित ने मुंबई एटीएस को ये भी बताया कि उसने ही न केवल 29 सितंबर को हुए मालेगांव धमाके की साजिश रची, बल्कि धमाके के लिए आरडीएक्स भी मुहैया कराया था। ये विस्फोटक कहां से आया, इस सवाल पर पुरोहित ने चुप्पी साध ली। दरअसल मुंबई एटीएस ने कर्नल को इस बात पर घेर लिया कि उसने धमाके के आरोप में पहले ही गिरफ्तार रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय से कई बार फोन पर बात की थी। ये बात क्यों हुई, इसका सीधा जवाब लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के पास नहीं था। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मुंबई एटीएस अब पुरोहित का नार्को टेस्ट करवाना चाहती है। एटीएस ने अपनी तफ्तीश में इस बात का खुलासा किया है कि सेना की इस अधिकारी ने न सिर्फ मालेगांव बम धमाके में अहम भूमिका निभाई, बल्कि साल 2004 और 2005 में सेना में रहते हुए इस शख्स ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई बार हथियारों के खरीद फरोख्त भी किए।